स्वागत है आपका ईपीएस एकेडमी के इस चैनल में। टुडेज टॉपिक फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि आज बात करेंगे कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर क्या होता है, इस जनरेशन में क्या क्या कौन कौन से कंप्यूटर बनाए गए, उनमें स्पीड क्या थी, कौन से डिवाइस इस्तेमाल किए गए, वो सारी चीजें आज जानेंगे। दोस्तों, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1946 से लेकर 1954 यानी कि 1946 से लेकर 1954 तक का जो टाइम पीरियड था वो फर्स्ट जनरेशन के अंतर्गत आता है। द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वाज क्रिएटेड बाय जेपी एकर्ट एंड जेडब्ल्यू मोचले। जो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया गया वो जेपी एकर्ट और जेडब्ल्यू मोचले के द्वारा बनाया गया था। दोस्तों, आप लोग फिगर में देख पा रहे होंगे, ये देखिए यहाँ पे जेपी एकर्ट और जेडब्ल्यू मोचले की यहाँ पे तस्वीर लगाई गई है और साथ में जो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया गया था उसकी भी तस्वीर यहाँ पे दिखाई गई है। अब ये जो देख रहे होंगे आप, इनके सर में बाल नहीं है, ये जेपी एकर्ट जी हैं और साथ में उनके बगल में खड़े हुए हैं जेडब्ल्यू मोचले। नेक्स्ट बात करते हैं द मेन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर ऑफ this generation was the vacuum tube and magnetic drum was used for memory। यानी कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में जो मेमोरी के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता था, मैग्नेटिक ड्रम, और मेन जो अवयव था वो क्या था, वैक्यूम ट्यूब। ये फिगर में आप लोग देख पा रहे हैं, वैक्यूम ट्यूब्स एंड मैग्नेटिक ड्रम, इस प्रकार से यहाँ पे होता है। नेक्स्ट है इन दिस जनरेशन पंच कार्ड वेयर यूज फॉर इनपुटिंग डाटा, यानी कि डाटा को इनपुट करने के लिए पंच कार्ड का इस्तेमाल किया जाता था। साथ ही पेपर टेप्स वेयर यूज फॉर आउटपुट, और आउटपुट डाटा के लिए पेपर टेप्स का इस्तेमाल किया जाता था। आप लोग फिगर में देख पा रहे होंगे, ये पंच कार्ड है इस तरह का और पेपर टेप इस तरह से आप लोग देख पा रहे हैं। अब बात करते हैं मैग्नेटिक टेप वाज यूज टू सिक्योर द डाटा, यानी कि डाटा को सुरक्षित करने की भी जरूरत पड़ती है, तो डाटा को सिक्योर करने के लिए मैग्नेटिक टेप का इस्तेमाल किया गया। ये आप लोग देख पा रहे होंगे, इस तरह से मैग्नेटिक टेप होता है। आपने पुराने कुछ टाइम पहले देखा होगा, छोटे छोटे कैसेट्स आते थे या वीसीआर आता था, उसमें एक रील रहती थी, उसके माध्यम से आपको गाने और वीडियोस, मूवीज, ये सब क्या होता था, दिखाया जाता था। वैसा ही कुछ था इस तरह का मैग्नेटिक टेप, इसमें भी डाटा को क्या किया जाता था, सुरक्षित रखा जाता था। कंप्यूटर वाज 100 इंस्ट्रक्शन इन 1 सेकंड, यानी कि जो पहला जनरेशन था उसमें केवल 1 सेकंड में 100 इंस्ट्रक्शंस यानी कि 100 कमांड दी जा सकती थी। The ability to work for a few hours and the capacity of memory to store thousands of characters, यानी कि यह केवल कुछ ही घंटे कार्य करने की इनकी क्षमता थी, और जो डाटा यानी कि जो अक्षर को संग्रह करने की क्या थी, क्षमता थी, वो कुछ ही थाउजेंड्स, यानी कि थाउजेंड्स का मतलब होता है हजार, कुछ हजार में ही थी। The development of language and assembly language started in the first generation। दोस्तों, फर्स्ट जनरेशन में असेंबली भाषा का विकास हुआ। ये देख पा रहे हैं आप लोग, असेंबली लैंग्वेज, कुछ इस प्रकार से असेंबली लैंग्वेज लिखी जाती थी कंप्यूटर के लिए। द कॉस्ट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वॉज वेरी हाई, यानी कि जो कॉस्ट होती थी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की बहुत ज्यादा हुआ करती थी। दोस्तों, सम एग्जांपल्स ऑफ दीज आर फॉलोज, कुछ उदाहरण बताए गए हैं, कुछ एग्जांपल बताए गए हैं किनके, कंप्यूटर्स के जो फर्स्ट जनरेशन में बनाए गए थे। तो कौन कौन से थे, यूनिवैक फर्स्ट, IBM 700 सीरीज, एनिक मार्क फर्स्ट एंड मार्क सेकंड। आइए देखते हैं। आप लोग फिगर में देख पा रहे होंगे, ये इस तरह से यूनिवैक फर्स्ट दिखता था, IBM 700 सीरीज,
का देखिए थोड़ा सा लुक चेंज हुआ है इस तरह से। जो नेक्स्ट है वो है एनिक, ये देख पा रहे हैं इस तरह से एनिक, और फिर इस प्रकार से मार्क फर्स्ट एंड मार्क सेकंड। तो ये कुछ क्या है, कंप्यूटर्स हैं, इनका फिगर्स भी आपको यहाँ पे दिखाया गया है। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ईपीएस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकॉन जरूर प्रेस करिएगा जिससे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। दोस्तों ये वीडियो अपने फ्रेंड्स, फैमिली, जानने वालों में, क्लासमेट्स में दूर दूर तक फैलाइए।